हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस के लेक्चर में पढ़ा प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो उसके बाद हम लोगों को पढ़ना था कुछ टाइप स्टडी प्रोटोजोआ की, जैसे हमारा यूग्लिना हो गया, एंटमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना था। लेकिन उन सबको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअन्स के बारे में पहले जान लेते हैं और उनके लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअन्स को, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअन्स। यहाँ से क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बराबर क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। तो सबसे पहली स्टडी हम लोग करते हैं किसकी, वॉलबॉक्स की। वॉलबॉक्स आपका एक प्रोटोजोआ होता है जो कि कॉलोनियल फॉर्म में होता है, कॉलोनी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आपका न्यूमरस सोमेटिक सेल्स होते हैं, बहुत सारे सोमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ लार्ज रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होती हैं इनके अंदर में। तो न्यूमरस सेल्स मतलब कि आपके बहुत सारे सोमेटिक सेल्स होते हैं और कुछ लार्ज रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है किससे, सेल्लोज। इनकी जो सेलवाल होती है वो मेड अप ऑफ सेल्लोज, सेलवाल इज मेड अप ऑफ सेल्लोज। तो इनमें जो होता है कैरेक्टर जो आपका हो गया प्लांट का हो गया पूरी तरीके से। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका, ये भी प्लांट के लायक ही होता है। और इनकी जो सिमेट्री होती है वो स्फेरिकल होती है, इनकी गोलाकार सिमेट्री होती है। तो इनका जो कैरेक्टर होता है, एक तो यहाँ सेल्लोज हो गया, सेल्लोज प्रेजेंट होता है, दूसरा यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो गया। तो प्रोटोजोआ के दो एनिमल, एक यूग्लिना और एक वॉलवॉक्स, इनके बीच में बहुत कंट्रोवर्सी हुई, इनको प्लांट में कंसीडर किया जाए कि इनको एनिमल में कंसीडर किया जाए। जब यूग्लिना की बात आई तो वहाँ पर तो जूलॉजी वाले जीत गए, वहाँ पर यूग्लिना को एनिमल में ही कंसीडर कर लिया गया। और जब यहाँ पर इसकी बात आई वॉलवॉक्स की, तो यहाँ पर जो है वो बॉटनी वालों की डोमिनेंसी क्रिएट हुई, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो इनका जो सेलवाल होता है सेल्लोज से बना हुआ होता है। यूग्लिना का जो बॉडी होती है वो पेलिकल प्रेजेंट होता है, पेलिकल से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जो है इसको बॉटनी वाले जीत के, लेकिन हम लोग इनकी स्टडी जूलॉजी में भी करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों को जो पढ़ना है वो नॉक्टिलुका के बारे में पढ़ना है। ये भी एक प्रोटोजोअन एनिमल होता है जो कि मैराइन वाटर में प्रेजेंट होता है। पिलेजिक डाइनोफ्लैजनेट दैट इज ओपन सी में प्रेजेंट होता है। पिलेजिक का मतलब होता है ओपन सी इन्वायरमेंट में होता है, मतलब ओपन सी में नॉक्टिलुका आपका प्रेजेंट होता है। डाइनोफ्लैजनेट मतलब दो फ्लैजला इसमें प्रेजेंट होते हैं आपका, इसमें दो फ्लैजला होते हैं और ये ओपन सी में प्रेजेंट होता है। होलोफिटिक प्लांट के तरीके से इनमें भी न्यूट्रिशन होता है, और इनका जो सेंट्रल कॉर्टेक्स होता है वो फास्फोरेसेंट दैट इज बायोलुमिनेसेंट, इसको हम लोग बायोलुमिनेसेंट भी बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करता है एक लाइट को, ब्लू ग्रीन लाइट को, जो रात में जो होती है इनकी लाइट प्रोड्यूस होती है ब्लू ग्रीन कलर की। तो नॉक्टिलुका में हम लोग क्या देखें, एक मैराइन होता है, ओपन सी में प्रेजेंट होता है, दो फ्लैजला होते हैं, प्लांट के तरीके से इनका न्यूट्रिशन होता है, और इनका जो सेंट्रल कार्टेक्स होता है बायोलुमिनेसेंट शो करता है, जो कि प्रोड्यूस करता है ब्लू ग्रीन लाइट को रात में। उसके बाद हम लोग को जो नेक्स्ट पढ़ना है प्रोटेरोस्पॉन्जिया के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी हुई, और इसको यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आपके पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर होता है वो पोरीफेरंस से मिलता है, स्पॉन्जेस से मिलता है। इसमें जो होता है ये आपका, इसमें कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होती है। कोइनोसाइट क्या होती है, कोइनोसाइट आपकी एक सेल होती है जो कि स्पॉन्जेस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, क्यों इसको प्रोटोजोआ में कंसीडर किया गया, जो स्पंजेस की कोइनोसाइट्स होती है वो आपकी इंटरनल होती है, और जो आपके प्रोटेरोस्पॉन्जिया की होती है दैट इज जो प्रोटोजोआ के प्रोटेरोस्पॉन्जिया की होती है वो आपकी एक्सटर्नल होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में। प्रोटेरोस्पॉन्जिया को प्रोटोजोआ में क्यों कंसीडर किया गया जबकि इसमें कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होती है, तो इसमें आपका क्या हो गया, इसकी जो कोइनोसाइट्स होती है वो एक्सटर्नल होती है दैट इज बाहरी साइड होती है, और इस पोरीफेरंस की जो होती है वो इंटरनल होती है। नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, ट्राइकोनिम्फा के बारे में पढ़ना है। ट्राइकोनिम्फा जो होता है एक पैरासाइट होता है, एक टर्माइट के गट में पाया जाता है और यह एक पैरासाइट होता है ट्राइकोनिम्फा। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है जियार्डिया। जियार्डिया भी एक प्रोटोजोन एनिमल होता है, इसका कॉमन नेम होता है आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। पूरा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किस एनिमल का कॉमन नेम होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जियार्डिया का होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये जो डिजीज कॉज करता है उसे हम लोग कहते हैं डायरिया। मैन में डायरिया होती है आदमियों में, तो ये डिजीज़ कॉज करता है डायरिया आपका जियार्डिया जो होता है।
जियार्डिया का कॉमन नेम होता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, और एक डिजीज कॉज करता है, इसे हम लोग कहते हैं डायरिया। नेक्स्ट हम लोगों को जो पढ़ना है ग्लोबिजेरिना। ग्लोबिजेरिना को हम लोग कहते हैं पॉलिस्टोमेला, इसको पॉलिस्टोमेला भी बोलते हैं। यह भी एक मैराइन होता है, इसमें सेल प्रेजेंट होती है, सेल SHELL। ये जो सेल होती है आपकी मोलस्कन्स की फीचर होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ आपको प्रोटेरोस्पॉन्जिया में जो एक फीचर आप लोगों को मिला कोइनोसाइट्स का, वो आपका पोरीफेरेंस का फीचर था। और यहाँ पर आप लोगों को जो पॉलिस्टोमेला में फीचर मिला ए मोलस्कन का। प्रोटोजोआ में सारे फाइलम जो है इंक्लूड हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए मोलस्कन्स का फीचर होता है। यहाँ पे सेल प्रेजेंट होती है, और इसके सेल का जो कंपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट और सिलिका से मिलकर बना होता है, जो कि आपके चाक का कंपोजिशन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और सिलिका से मिलकर यह बना होता है, और इसको हम लोग पॉलिस्टोमेला बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या देखा है, एक मैराइन होता है, इसमें सेल प्रेजेंट होता है, सेल का जो कंपोजिशन हो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और सिलिका से मिलकर बना होता है, और यही आपका चाक का भी कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना है बैलेंटीडियम देखना है। यह भी एक प्रोटोजोवन एनिमल होता है, और यह एक सीलिएड पैरासाइट होता है। पैरासाइट ए भी है, ये सीलिएड पैरासाइट है, और इसका जो होस्ट होता है वो आपका कई सारे होस्ट होते हैं, मैन हो गया, फ्रॉग हो गया, पिग हो गया, ऐसे आपके कई सारे होस्ट होते हैं जिसमें बैलेंटीडियम आपका प्रेजेंट होता है, और यह एक पैरासाइट होता है। नेक्स्ट हम लोगों को जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोन में देखना है वो है सीरेटियम। यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह भी आपका समुद्र में ही पाया जाता है, मैराइन वाटर में ही पाया जाता है, लेकिन यह फ्रेश वाटर में भी आपका पाया जाता है। यह मैराइन और फ्रेश दोनों वाटर में आपका मिलता है। उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोफिटिक, दैट इज़ प्लांट लाइक। इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका प्लांट लाइक होता है। तो हम लोगों ने एक कुछ जो एनिमल्स हैं इनकी स्टडी की, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें हम लोगों ने क्या देखा, वॉलबॉक्स जो आपका होता है एक कॉलोनी के फॉर्म में होता है, कॉलोनियल एनिमल होता है। कई सारे इसमें सोमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ लार्ज रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है दैट इज इनका जो सेलवाल होता है वो सेलुलोज का बना हुआ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉलबॉक्स को क्यों बॉटनी में ज़्यादा तरीके से वरीयता मिली है, तो इसका यही सबसे मेन रीज़न था कि इसका जो सेलवाल होता है सेलुलोज का बना हुआ होता है, और इसमें प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होता है दैट इज ऑटोट्रोफिक, और इसकी जो सिमिट्री होती है स्फेरिकल होती है दैट इज गोलाकार। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा नॉक्टिलुका के बारे में। यह एक मैराइन एनिमल होता है, पेलाजिक होता है दैट इज ओपन सी में पाया जाता है, डायनोफ्लैजेलेट मतलब 2 फ्लैजले प्रेजेंट होते हैं, होलोफिटिक होता है, प्लांट के तरीके से इसका भी न्यूट्रिशन होता है। इसका जो सेंट्रल कॉर्टेक्स होता है वो बायोलुमिनेसेंट शो करता है, जो कि प्रोड्यूस करता है ब्लू ग्रीन लाइट को रात के अंधेरे में। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा प्रोटेरोस्पॉन्जिया के बारे में, जो कि क्लोजली रिजेंबल होता है आपके स्पंजेस से, क्योंकि इसमें कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, बट इसको इसलिए प्रोटोजोआ में कंसीडर किया गया क्योंकि इसकी जो कोइनोसाइट थी वो इंटरनल पार्ट पे प्रेजेंट इंटरनल होती थी, और जो आपके पोरीफेरेंस इसकी जो कोइनोसाइट्स थी वो आपकी एक्सटर्नल थी, और जो आपके पोरीफेरेंस होते हैं उनकी इंटरनल होती है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा ट्राइकोनिम्फा के बारे में। ट्राइकोनिम्फा आपका जो होता है एक पैरासाइट होता है, और ये टर्माइट के गट में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा जियार्डिया को। जियार्डिया का कॉमन नेम जो होता है वो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, जो डिजीज कॉज करता है उसे हम डायरिया बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा ग्लोबिजेरिना के बारे में। ग्लोबिजेरिना आपका जो होता है एक मैराइन एनिमल होता है, और एक सेल से मिलकर बना होता है, जो कि मोलस्कन्स का फीचर होता है सेल, और इसके जो सेल का कंपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलकर बना होता है, जो कि चॉक को भी कंपोजिशन होता है। ग्लोबिजेरिना को ही हम पॉलिस्टोमेला भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बैलेंटीडियम को। बैलेंटीडियम आपका एक सीलिएड पैरासाइट होता है, जो कि मैन और फ्रॉग, उसके बाद पिग, इन सब के जो ये सब जो होते हैं इनके होस्ट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सिरेटियम को। सिरेटियम भी आपका मैराइन एनिमल होता है, लेकिन यह फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट के तरीके से होता है। तो आपका इतना जो पार्ट था वो इम्पॉर्टेंट प्रोटोजोअन्स का था। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है प्रोटोजोआ के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बारे में, कुछ चीज़ें हम लोगों को जाननी है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन हुआ था, हमने प्रीवियस के वीडियो में इसको बताया है। प्रोटोजोआ का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल हुआ ही है। इसको लोकोमोटरी ऑर्गेनेल के तौर पर ही क्लासीफाई ही किया गया था। इसमें 4 तरीके के लोकोमोटरी ऑर्गेनेल आपके प्रेजेंट होते हैं।
एक होता है आपका स्यूडोपोडिया, नेक्स्ट होता है फ्लैजला, उसके बाद आपका सीलिया और फोर्थ होता है आपका मायोनेम्स। 4 तरीके के आपके लोकोमोटरी ऑर्गेनल स्यूडोपोडिया, फ्लैजला, सीलिया और मायोनेम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग जान लेते हैं इनको क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका कंपोजिशन क्या होता है और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग इसमें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्यूडोपोडिया को। स्यूडोपोडिया आपका जो होता है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन आपका होता है वो लोकोमोशन में होता है। स्यूडोपोडिया हमने आपको बताया था कि एक उभार तरीके का डेवलप हो जाता है जो इनको लोकोमोशन में जो इनकी मदद करता है। सेकेंडरी जो इसका फंक्शन आपका होता है वो फूड कैप्चरिंग में होता है, फूड को कैप्चर करते हैं। उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है या स्यूडोपोडिया आपका जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म से मिलकर आपका बना हुआ होता है। और जो इसका लोकोमोशन होता है, द लोकोमोशन ऑफ स्यूडोपोडिया इज पॉसिबल बाई ओवर अ सरफेस ऑफ वाटर। मतलब इसका जो लोकोमोशन होता है आपका, वो आपका वाटर के सरफेस के ऊपर ही पॉसिबल होता है और कहीं नहीं पॉसिबल होता है। तो स्यूडोपोडिया का जो लोकोमोशन होता है इसके लिए वाटर का सरफेस ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वहीं पर पॉसिबल होता है और कहीं नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को देखना है किसके बारे में, फ्लैजला के बारे में। तो फ्लैजला आपका जो होता है, अगर एक सिंगल फ्लैजला है तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैजलम, और अगर कई सारे फ्लैजला हैं तो हम लोग फ्लैजला बोलेंगे उसको। फ्लैजलम जो होते हैं वो आपके इनका जो एराइज पॉइंट होता है, जहाँ से एराइज होते हैं, उसको हम लोग बेसल ग्रेन्यूल, ब्लेफेरोप्लास्ट या हम लोग उसको काइनेटोसोम भी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कई बार, तो घुमा के पूछता है, बेसल ग्रेन्यूल भी लिख सकता है, ब्लेफेरोप्लास्ट भी लिख सकता है, या फिर आपका काइनेटोसोम भी लिखता है, काइनेटोसोम। कई बार एग्जाम में काइनेटोसोम भी लिख कर आया है। इनका जो फ्लैजलम होता है कि एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और पैरासाइट के केस में तो देखा गया है इनका जो फ्लैजलम होता है वो 8 तक हो सकते हैं। मतलब फ्लैजलम जो होते हैं वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, और पैरासाइट के केस में प्रोटोजोन में 8 भी हो सकते हैं। अरेंजमेंट जो होता है फ्लैजला का वो होता है 9+2 अरेंजमेंट ट्यूबलिन प्रोटीन के साथ में, 9+2 अरेंजमेंट विथ ट्यूबलिन प्रोटीन। प्राइमरी फंक्शन जो इनका होता है लोकोमोशन में ही होता है, फ्लैजला का फंक्शन भी लोकोमोशन में ही होता है। सेकेंडरी फंक्शन फूड कैप्चरिंग में ये भी आपका मदद करता है। फ्लैजला भी आपका फूड कैप्चरिंग में भी मदद करता है, लोकोमोशन तो इसका फंक्शन होता ही होता है। तो हम लोगों ने फ्लैजला में देखा, फ्लैजलम जो होते हैं वो आपके एराइज होते हैं बेसल ग्रेन्यूल, ब्लेफेरोप्लास्ट या फिर काइनेटोसोम से। इसके जो नंबर्स होते हैं 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, या कभी कभी 8 तक भी वेरी करते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है ट्यूबलिन प्रोटीन के साथ में। प्राइमरी फंक्शन जो इनका होता है लोकोमोशन में होता है, सेकेंडरी फंक्शन जो इनका होता है वो फूड कैप्चरिंग में होता है। थर्ड हम लोगों को जो पढ़ना है सीलिया के बारे में पढ़ना है। सीलिया जो होता है आपका एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है विथ 9+2 अरेंजमेंट के साथ में। इनका भी अरेंजमेंट जो होता है 9+2 होता है। इनका भी जो एराइजेस पॉइंट होता है काइनेटोसोम या ब्लेफेरोप्लास्ट हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ फिर फ्लैजला और सीलिया के बारे में, तो सीलिया जो आपकी होती है वो छोटी होती है और न्यूमरस होती है, मतलब कई हो सकती है। फ्लैजला आपके जो होते हैं इनके कंपेरिजन में बड़े होते हैं, वो 1, 2 या मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। उसके बाद जो आल काइनेटोसोम फ्रॉम इंफ्रासीलियरी सिस्टम, या एक सिस्टम प्रेजेंट होता है प्रोटोजोन्स में, इंफ्रासीलियरी सिस्टम। इसका जो फंक्शन होता है ये कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट करते हैं मूवमेंट को, सीलिया के मूवमेंट को जो है ये कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं उनको। इंफ्रासीलियरी सिस्टम आपका सीलिया में प्रेजेंट होता है, दैट इज जो सीलिया वाले एनिमल होते हैं जिनमें सीलिया प्रेजेंट होता है उनमें इंफ्रासीलियरी सिस्टम होता है। इसका आप बेस्ट एग्जाम्पल आपका हो सकता है पैरामीशियम। पैरामीशियम में आपका इंफ्रासीलियरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोगों को जो लास्ट पढ़ना है वो पढ़ना मायोनेम्स के बारे में। मायोनेम्स आपका क्या होता है, ये भी एक लोकोमोटरी ऑर्गेनल होता है, हमने प्रीवियस के वीडियो में भी इसको बताया है। ये जो प्रेजेंट होता है ये आप लोगों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्पोरोजोन्स के। स्पोरोजोन्स जो आपके होते हैं पैरासाइट होते हैं, उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मायोनेम्स प्रेजेंट होता है स्पोरोजोन्स में। और यह कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फाइबर होता है मायोनेम्स आपका। एक जो स्ट्रक्चर आपका होता है ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है, जो कि मूवमेंट में भी मदद, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स होगा तो बॉडी ऑटोमेटिक मूवमेंट में जाएगी। तो इसीलिए इसको भी लोकोमोटरी ऑर्गेनल में कंक्लूड किया जाता है। तो हम लोगों ने लोकोमोटरी ऑर्गेनल में क्या क्या पढ़ा, स्यूडोपोडिया के बारे में पढ़ा, फ्लैजला के बारे में, सीलिया और मायोनेम्स के बारे में पढ़ा। स्यूडोपोडिया हम लोगों ने देखा उसका प्राइमरी फंक्शन लोकोमोशन में होता है। सेकेंडरी हम लोगों ने देखा फूड कैप्चर करता है वो।
उसका जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म से मिलकर बना हुआ होता है। लोकोमोशन जो होता है स्यूडोपोडिया का, वो सरफेस ऑफ वाटर पे ही पॉसिबल होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्लैजला को। फ्लैजला जो होते हैं एराइज होते हैं आपके बेसल ग्रेनुल ब्लेफेरोप्लास्ट या फिर काइनेटोसोम से। और जो नंबर्स होते हैं फ्लैजला के, वो आपके 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या मैक्सिमम 8 तक हो सकते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है विथ ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ में। और उसके बाद इनका जो प्राइमरी फंक्शन आपका होता है लोकोमोशन में भी होता है, और सेकेंडरी फंक्शन इनका जो होता है फूड कैप्चरिंग में होता है। फूड कैप्चरिंग में आपका स्यूडोपोडिया का भी फंक्शन होता है सेकेंडरी वाला। उसके बाद हम लोगों ने देखा सीलिया को। सीलिया जो होता है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसका भी जो अरेंजमेंट आपका होता है 9+2 अरेंजमेंट होता है। और यह हेराइज होता है काइनेटोसोम या ब्लेफेरोप्लास्ट से। काइनेटोसोम जो होते हैं इंफ्रासीलियरी सिस्टम जो इसमें प्रेजेंट होता है सीलिएट एनिमल में। इनका जो फंक्शन होता है कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट करते हैं सीलिया के मूवमेंट को, आपका पैरामीशियम के मूवमेंट को। पैरामीशियम जो सीलिया होती है उनके मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं ये इंफ्रासीलियरी सिस्टम। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा मायोनेम्स को। मायोनेम्स आपका जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है आपके स्पोरोजोन्स के, और ये जो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन फाइबर होता है आपका, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सेशन करके। तो हम लोगों ने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा और उनके लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा। तो आइए हम लोग इसको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोटोजोन्स में देखते हैं वॉलवॉक्स को। वॉलवॉक्स आपका क्या होता है, एक कॉलोनियल एनिमल होता है, दैट इज कॉलोनी के फॉर्म में होता है। न्यूमरस सोमेटिक सेल्स, कई सारे सोमेटिक सेल्स से मिलकर बना होता है, और कुछ लार्ज रिप्रोडक्टिव सेल्स भी होते हैं। बॉडी जो होती है इनकी वो सेल्लोज से मिलकर बनी होती है, दैट इज इनका जो सेलवाल होता है सेल्लोज से बना हुआ होता है, और प्लांट के तरीके से इनका न्यूट्रिशन होता है। इनकी जो सिमेट्री होती है वो स्फेरिकल होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा नॉक्टिलुका को। नॉक्टिलुका आपका एक मैराइन पेलाजिक डाइनोफ्लैजिनेट होता है। मैराइन का मतलब आपका जो समुद्री वाटर होते हैं उसको हम लोग मैराइन वाटर बोलते हैं, और पेलाजिक का मतलब ये होता है ओपन सी में प्रेजेंट होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट मतलब 2 फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इनका जो न्यूट्रिशन होता है होलोफिटिक, दैट इज प्लांट लाइक होता है। इनका जो सेंट्रल कॉर्टेक्स होता है बायोलुमिनेसेंट को प्रोड्यूस करता है, जो कि प्रोड्यूस करती है ब्लू ग्रीन लाइट को रात के अंधेरे में। उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रोटेरोस्पॉन्जिया को, जो कि क्लोजली रिजेंबल शो करता है पोरीफेरेंस से, क्योंकि इसमें कोइनोसाइट्स प्रेजेंट होती है। कोइनोसाइट जो होती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है पोरीफेरेंस की, लेकिन उसमें जो होता है आपका इंटरनल कोइनोसाइट्स होती है, इसमें एक्सटर्नल होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ट्राइकोनिम्फा को। ट्राइकोनिम्फा आपका जो होता है एक पैरासाइट होता है, टर्माइट के गढ़ में पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जियार्डिया को। जियार्डिया का कॉमन नेम होता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, और एक डिजीज कॉज करता है डायरिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा पॉलिस्टोमेला को। पॉलिस्टोमेला जो होता है एक मैराइन एनिमल होता है, इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सेल्स का जो कंपोजिशन होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और सिलिका से मिलकर बना होता है, जो कि आपका चौक का भी कंपोजिशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा बैलेंटीडियम को। बैलेंटीडियम आपका जो होते हैं वो एक सीलिएट पैरासाइट होते हैं, जिनका जो होस्ट होता है मैन भी हो सकते हैं, फ्रॉग भी हो सकते हैं, पिग भी हो सकती है, और भी कई सारे हो सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा सीरेटियम को। सीरेटियम जो होता है एक मैराइन एनिमल होता है, लेकिन फ्रेश वाटर में भी आपका प्रेजेंट होता है। इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट के लाइक होता है, इसे हम लोग होलोफिटिक बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लोकोमोटरी ऑर्गेनल को, जो कि 4 तरीके से होते हैं आपके स्यूडोपोडिया हो गया, फ्लैजला हो गया, सीलिया हो गया, मायोनेम्स हो गए। जिसमें हम लोगों ने देखा स्यूडोपोडिया को। स्यूडोपोडिया का जो प्राइमरी फंक्शन होता है लोकोमोशन में होता है, सेकेंडरी फंक्शन जो होता है फूड कैप्चरिंग में होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है या फिर जो कंपोजिशन जिससे मिलकर ये बने होते हैं वो आपका एक्टोप्लाज्म हो गया, एंडोप्लाज्म हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इससे मिलकर ये बने होते हैं। और इनका जो लोकोमोशन होता है ये वाटर के सरफेस पे ही पॉसिबल होता है और कहीं नहीं होता है स्यूडोपोडिया का। उसके बाद हम लोगों ने देखा फ्लैजला को। फ्लैजला जो होता है आपका एराइज होता है बेसल ग्रेन्यूल ब्लेफेरोप्लास्ट या फिर काइनेटोसोम से, और नंबर ऑफ फ्लैजला आपके हो सकते हैं 1, 2 या फिर मैक्सिमम अगर पैरासाइट का केस है तो 8 भी हो सकते हैं। इनका अरेंजमेंट हम लोगों ने देखा 9+2 अरेंजमेंट होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन के साथ में। इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है लोकोमोशन में होता है, और सेकेंडरी फंक्शन इनका फूड कैप्चरिंग में होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा सीलिया को। सीलिया जो होता है हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसका भी अरेंजमेंट 9+2 होता है। एराइज होते हैं आपके काइनेटोसोम या ब्लेफेरोप्लास्ट से भी एराइज होते हैं, और जो इनमें इंफ्रासीलियरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि जो फंक्शन क्रिएट करता है कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया के मूवमेंट को कंट्रोल करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद आपका हो गया लास्ट मायोनेम्स। मायोनेम्स में हम लोगों ने देखा कि मायोनेम्स जो होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्पोरोजोन्स के, और यह एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फाइबर होता है, जो कि हेल्प करता है आपके लोकोमोशन में
कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके ये लोग जो लोकोमोशन करते हैं मायोनेम्स के द्वारा, उसमें लोग ये हेल्प करता है आपका। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोजोअन्स को और लोकोमोटरी ऑर्गेनेल प्रोटोजोआ के। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।